नमस्कार, मेरा नाम जवाहर यादव है। मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का ओएसडी हूँ। आज मैं काकरोला गांव में पहुंचा हूं अपने मित्र दीपक जी की जो आरडीएस स्पोर्ट्स एकेडमी है उसके उद्घाटन के अवसर पर। यहां स्केटिंग की प्रतियोगिता चल रही है, इसका आज हमने उद्घाटन किया है। बड़ी मात्रा में आसपास के गांव से और सोसाइटियों से बच्चे यहां पर आए हुए हैं। मैं इनको पुनः बधाई देता हूं और खासकर काकरोला गाँव के लोगों को बधाई देता हूँ जिन्होंने पहले मुझे क्रिकेट एकेडमी के उद्घाटन पे बुलाया था। आज स्केटिंग के एकेडमी के स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में मुझे यहाँ बुलाया है। तो ये गांव वास्तव में स्पोर्ट्स को इतना महत्व देता है, इसके लिए पूरे ग्रामवासी और दीपक मेरे मित्र इसके बधाई के पात्र हैं। सर, मैं इसमें आपसे ये जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स को स्पेशली कोरोना के बाद अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में और क्यों लाना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्स में तो हमारी परंपरा है। चाहे आप महाभारत काल से देखेंगे, स्पोर्ट्स में हमेशा महत्व दिया गया है। चाहे उस समय खेल सिखाए जाते थे, चाहे तलवारबाजी थी, चाहे गदा थी, चाहे तीरंदाजी थी, चाहे घुड़सवारी थी, चाहे हाथी को काबू में करना था, ये उस समय के स्पोर्ट्स थे। तो स्पोर्ट्स तो भारतीय परंपरा से प्राचीन काल से जुड़े आए हैं। आज स्पोर्ट्स में डालना इसलिए अति आवश्यक हो गया है क्योंकि युवा जो पंजाब में असर आ रहा है नशे का हमारे हरियाणा में, उसको रोकने का एकमात्र कारण है नैतिक बल को मजबूत करना और शरीर ठीक रहे। इसके लिए स्पोर्ट्स ही एकमात्र उसका कारण है। तो बड़ी मात्रा में पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को किसी न किसी के रूप में उन खेलों से जोड़े जो मैदान में जाकर खेले जाते हैं। चाहे वो ये स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, स्केटिंग हो, तीरंदाजी हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, इन सभी खेलों से और अन्य खेल जिनसे जुड़ना जा सकता है उनसे जुड़ना चाहिए। और ये हर पेरेंट से मैं कहता हूँ कि अगर नशे से बचाना है बच्चों को तो एकमात्र रास्ता खेल है जी। और सर, जैसे अब नया साल आ रहा है तो नए साल में आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ और जितने भी कोचेज़ हैं, आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स को क्या एक नई दिशा या डायमेंशन दिखाएं? देखिए, हमारे यहाँ हरियाणा के कोच बड़ी मेहनत करते हैं। उसी का परिणाम स्वरूप है कि चाहे एशियाड हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, उन सब में परिणाम दे पाते हैं। तो जो बच्चों को तैयार करने में हरियाणा के कोच वास्तव में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्तर पे हो, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो। और नववर्ष चाहे वो जनवरी का हो, चाहे मार्च का हो, भारत त्योहारों का देश है। तो यहाँ तो हर महीने एक त्यौहार आता है, हर महीने की मान के चलिए नववर्ष वाली उमंग होती है। तो इवन चाहे 22 जनवरी में घर घर पे दीपक जला के श्री राम मंदिर के उनका हो, ये सब चीज़ें हैं जिनके साथ कोच को भी चाहिए कि वो खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने कल्चर, अपने साहित्य, अपनी परंपराओं से भी जोड़े। ये भी मेरे कोच साथियों से एक निवेदन है। श्योर। एंड सर, लास्ट फ्यू वर्ड्स अगर आप, क्योंकि मेरा ये चैनल है एंड इट इज़ ओनली डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स, तो एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू मी टू बूस्ट मी? मेरी हरियाणा में अनेकों यूट्यूबर से मेरा लगातार मिलना जुलना रहता है जी। पहला स्पोर्ट्स चैनल है जिस पर मैं इस तरह का अपना वक्तव्य दे रहा हूँ। आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। आप उस दौड़ में नहीं हैं, आपने एक मिशन के तहत इसके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको साधुवाद और मेरी ईश्वर से प्रार्थना, आपकी मेहनत, आप अपनी मेहनत के आधार पर स्पोर्ट्स चैनल को और आगे से आगे लेकर जाएं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं क्योंकि आपने लीग से अलग हटकर अपने चैनल को एक मुकाम पर ले जाने का प्रयास किया है और उसके लिए मैं बधाई देता हूं। लीग से अलग हटके काम करना कठिन होता है और आपने उस चुनौती को स्वीकार के लिए आपको पुनः बधाई। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू।